हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या साउंड एकदम ठीक है क्या और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा आप लोग सबसे पहले मुझे बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं एकदम ठीक हूँ और आप लोग भी ठीक होंगे। एकदम बढ़िया भाई। क्या हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जब कल से जहाँ से छोड़ा था हम लोगों ने, वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं, वहीं से हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस 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 और क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, फटाफट थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को भी। यहां तक कल 9 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से। इसको मैं लॉक कर देता हूं और यहां से हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की। चलो कोशिश करो। देखिए, धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया है। बेलन की बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के मध्य अंतर डिफरेंस खुद ने दिया हुआ है। बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया और अंदर वाले का कर्ड सरफेस एरिया, दोनों का अंतर हम लोगों को दिया हुआ है 2 पाई आर। बाहर वाले का तो होता है 2 पाई आर एच और अंदर वाले का होता है। अभी स्टेप बचानी सीखो भाई, इनमें कोई भी ट्रिक्स नहीं लगती। आप लोग अगर ये सोचकर बैठ जाओगे कि इसमें मैं ट्रिक्स लगा लूंगा, ट्रिक्स लगा लूंगा, इसमें अपने पास कोई भी ट्रिक्स नहीं लगती हैं। ये हमें सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो बाहर वाला कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब जितनी स्टेप आप बचा सकते हो वो अगर आप लोग प्रैक्टिस से दिमाग में चीजें कैलकुलेट कर पाओगे तो दोनों में जो अंतर का फॉर्मूला होता है ये रटना नहीं पड़ता कि 2 पाई आर एच, और अपने पास पता है कि आर और 2 पाई एच तो कॉमन आ जाएगा और आर माइनस आर बराबर अपने पास है 352, और पाई का मान भी हम लोग यहां पर रख देंगे 22/7, 22/7। और हम लोगों को हाइट भी दी हुई है, इसने इसकी ऊंचाई दी हुई है 28, तो वो भी मैं पुट कर देता हूं। जो गिवन है वो मैंने साथ साथ पुट कर दिया है। ये लो, 7 से अपने पास ये कटेगा कितनी बार? 4 बार। 22 से इसको काट दो एक बार। 13 12 गुना 22 गुना 6 32, तो 4 गुना 2 8 का भाग दोगे तो आर माइनस आर बराबर कितना आ गया? 2। जब नॉर्मल छोटे एग्जाम्स कभी अगर आप लोग देते हो, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी कभार क्या होता है कि आर माइनस आर 2 हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि डिफरेंस 2 का किस में, डायरेक्ट ऑप्शन में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब की बार तो सभी में ही डिफरेंस जो दिया हुआ है, देखो 2 दिया हुआ है। एग्जामिनर भी चाहता है कि इसको आप लोग पूरा सोल्व करो। कभी कभार क्वेश्चन जो है वो यहां पर ही सोल्व हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस टाइप से, आगे वाला देखिए। खोखले बेलन का टोटल सरफेस एरिया अपने पास ये है 2640। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, एक तो बाहर वाला 2 पाई आर आर प्लस एच, अपने पास दोनों को ऐड करते हैं 2 पाई आर आर प्लस एच इंटू एल, प्लस अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2 बार। ये अपने पास दिया हुआ है टोटल 2640 वैल्यू हम लोगों को दी हुई है। जिस जिस वैल्यू की वैल्यू हमें पता है वो आप लोग यहाँ पर पुट कर दो, या कॉमन ले सकते हो 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर प्लस आर, आर प्लस आर की वैल्यू यहां से भी, और यहां देख ध्यान रखना ये अपने पास आर प्लस आर भी है और ये अपने पास आर माइनस आर भी है। तो आर प्लस आर कॉमन ले लोगे तो अपने पास आर प्लस आर कॉमन ले लिया तो यहां से तो बचेगा एच, और एच का मान है 28।
r+h हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, यहाँ से तो बचेगा 28 और यहाँ से r+r तो कॉमन ले लिया तो r-r बचेगा, जो अपने पास यहाँ पर r-r जो बचेगा वो क्या अपने पास 4 होगा, क्या 2 पहले से है अपने पास, यहाँ से अपने पास कितना होगा 2 तो कॉमन ले ही चुके हैं तो ये होगा 2 बराबर 2640। पाई का मान आपने 22/7 22 से आसानी से कट जाएगा, एक बार और 2 बार, 2 से कट जाएगा ये कितनी बार 60 बार, और 30 से कितनी बार कट रहा है ये 2 बार, तो 2 इधर इंटू करोगे तो r+r का मान कितना आ जाएगा 14। ऐड करने पर 14 आना चाहिए और डिफरेंस 2 का हो तो वो संख्याएं क्या 6 और 8 होंगी क्या, तो क्वेश्चन हमें सोल्व करना पड़ेगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये फॉर्मूले कितने अच्छे से याद हैं। जब तक इन क्वेश्चंस पर जितने फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं जब तक ध्यान रखना आप इन पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये क्वेश्चन आता सभी को है, कोई भी बच्चे को दो जो मेंस की तैयारी करता है, अगर मैं घर पर इसको कहूं कि ये क्वेश्चन करना आपको तो सारे लोग करेंगे, लेकिन कौन लोग कितना टाइम बचा पाते, सारे इसी तरीके से पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को यही नहीं पता रहेगा, वो बैठे बैठे लिखते रहेंगे कि दोनों में अंतर 2πr/h, दोनों में अंतर -2πr/h, ये ऐसे बराबर दिया हुआ है और फिर कॉमन, और फिर यहां पर जब इसका टोटल सरफेस एरिया लिखना पड़े तो टोटल सरफेस एरिया तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि होता क्या है। टोटल सरफेस एरिया मैं होलो सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बहुत सही समझाकर बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं कि कोई भी सिलेंडर अगर खोखला सिलेंडर अपने पास है, ऐसे अगर कभी भी अपने पास कोई सिलेंडर है तो उसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ये बातें मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया अंदर वाले का ऐड कर देंगे तो अपने पास कॉमन लोगे तो ये बचा, बाहर वाला और अंदर वाला ऐड करोगे तो ये आएगा, प्लस 2 सर्किल बचेंगे, ये वाले 2 रिंग बचेंगी, एक का क्षेत्रफल πr² - r × 2, ये चीजें मैंने लिखवाई थी, हाँ ना बताइए क्या ये आपको याद है क्या, ठीक है ना। 2πr+r × h, बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया अंदर वाले का कर्ड सरफेस एरिया और 2 रिंग का एरिया, हाँ ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो अपने पास यहां पर कौन कौन सा आएगा 6 और अपने पास 8 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर होगा। क्या आगे चले हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये चीजें मैं बेसिक में पढ़ाकर आ गया हूं, अब जो फॉर्मूले में बताकर आ गया हूं उनको मैं वापस नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ये चीजें बेसिक में पढ़ाकर आ गया हूं, जो मैं बेसिक में आप लोगों को बताकर आ गया हूं वो चीजें मैं वापस नहीं बताऊंगा। एक ही चीज को पिघलाकर अगर दूसरी आकृति बनाते हो, मेल्ट करके अगर कोई भी दूसरा आप लोग बनाओ तो ध्यान रखना दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, और एक ही चीज को मोड़कर, किसी तार को मोड़कर सर्किल था मोड़कर स्क्वायर बना दिया तो उनका परिमाप बराबर होता है। ध्यान देना, कोशिश करना समझने की वापस से। एक धातु के ठोस की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर ये हम लोगों ने बनाए शंकु, तो गोले से कितने छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं। एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति अगर कभी भी बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, और वॉल्यूम बराबर होता है तो मुझे बताइए, पहले अपने पास एक स्फेयर है और स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, अगर रेडियस दी हुई है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग कहोगे सर होता है 4/3 πr³, r³ का मतलब 14 × 14 × 14। याद रखना इनको हम लोग सोल्व नहीं करते हैं, यहां से 22/7 रख के देखते ही सोल्व मत करने लग जाना। इसका वॉल्यूम यहां से हम लोगों ने बनाया है इस सेंटीमीटर त्रिज्या के और इतनी ऊंचाई के कोण बनाए, तो कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 πr², r² का मतलब 1.75 × 1.75 इंटू h का मतलब 3.5, और ऐसे मान लो n कोण बनाए जा सकते हैं और हम लोग इस चीज को सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। एक ही चीज को पिघलाकर मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाओ, वॉल्यूम बराबर होता है। याद रखना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट
तरीका यही होगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि आंख बंद की और ये आंसर, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता। सारे बच्चे जितने भी एग्जाम देंगे इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप लोग इसको कितना जल्दी कितना फास्ट सोल्व कर पाते हो। देखो π/3 से मैं π/3 काट देता हूं। ये अपने पास यहां पर अपॉन में पॉइंट हटाओगे 100, अपॉन में पॉइंट हटाओगे 100, अपॉन में पॉइंट हटाओगे 10, पॉइंट हट गया है, पॉइंट हट गया है, पॉइंट हट गया है। 25 से 4 बार, 25 से 7 बार, 7 बार और 4 बार, 5 से 2 बार और 5 से 7 बार, 7 से यहाँ पर कट रहा है 2 बार, 7 से कट रहा है 2 बार और 7 से कट रहा है 2 बार। तो n का जो मान आएगा 32 और अपने पास यहाँ पर भी कितना है 32। तो n की वैल्यू क्या 1024 आ जाएगी क्या? यही अपना आंसर है। एक ही चीज को पिघलाकर अगर कभी भी दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, दोनों का आयतन बराबर होता है। ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप याद रखना। एक बार हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और कुछ बच्चे क्या करते हैं जब घर पर, अगर आपको रियल में एसएससी में सिलेक्शन अगर चाहिए तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सोचते हैं इसके बाद मैं सोल्व कर ही लूंगा, लेकिन एग्जाम में पूरा सोल्व करना पड़ता है। तो कोई क्वेश्चन या तो करो मत, अगर घर पर प्रैक्टिस करते हो तो आपका फाइनल आंसर जरूर आना चाहिए। ठीक है एडमिट एम में, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो और जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी में पढ़ लिया करो। एक ही चीज को मेल्ट करके हम लोग कुछ बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है, कौन बनाया हम लोगों ने, कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है। दोनों को हम लोगों ने सोल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? आगे चलते हैं हम लोग, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, चलो सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। सोल्व कीजिए, क्वेश्चन पढ़ो। जब तक पढ़ा हुआ नहीं रहेगा मैं आपको चीजें कम समझा पाऊंगा। पढ़िए सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग। A metallic hemisphere ball is made up of steel. The total steel used in making the ball is 342 pi centimeter cube. इस्पात के धातु का एक गर्दगोला कटोरा बनाया गया है, कुल 342 सेंटीमीटर क्यूब इस्पात का प्रयोग हुआ है। देखिए अब की बार जो बॉल हम लोगों ने बनाया वो एक स्टील से बना हुआ है और यहाँ पर अपने पास ऐसा है कि इसका हमें एरिया जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका एरिया क्षेत्र वॉल्यूम हम लोगों को दिया हुआ है 342 पाई। कोई भी हेमीस्फेरिकल ऐसे बॉल हम लोगों ने बनाया और इसका जो वॉल्यूम हम लोगों को दिया हुआ है, देखना ये हम लोगों ने बनाया है ऐसे, इसका जो वॉल्यूम हम लोगों को दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेटल का वॉल्यूम। इसके अंदर की तरफ अपने पास पानी भी भरा हुआ है, अंदर की तरफ अपने पास यहां से यहां तक ये जो है अपने पास ऐसे, अपने पास इसके अंदर की तरफ पानी भी भरा हुआ है। ये अपने पास ऐसा जो है बाहर से स्टील से बना हुआ है, यहां तक ये इतना मोटा स्टील से बना हुआ है और इसके अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है। तो मुझे आप लोग बताइए टोटल बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा, ये अपने पास ऐसा है, टोटल बड़े वाले का जो वॉल्यूम, ओनली इस जो वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है और ओनली जो स्टील का वॉल्यूम दिया हुआ है, ये जो बाहर से कटोरा है बॉल जो बनाया हुआ है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब और जो वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे आप लोग ये बताइए इसका जो टोटल का वॉल्यूम होगा वो क्या अपने पास कुल वॉल्यूम, इस पूरी आकृति जो बनेगी इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या अपने पास दोनों को ऐड कर देंगे तो 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब होना है क्या? हाँ ना बताइए, क्या मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं क्या? यहां पर अर्धगोला कटोरा बनाया गया है, कटोरे को बनाने के लिए कुल 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस्पात का प्रयोग हुआ, 142 सेंटीमीटर क्यूब इसमें वाटर आ सकता है। तो टोटल अपने पास इसकी मोटाई भी बतानी है और बाहर वाले का सरफेस एरिया भी बताना है। तो मान लीजिए बाहर वाले की रेडियस जो है वो अपने पास कैपिटल आर है, यहां से यहां तक अपने पास कैपिटल आर अगर है
और अंदर वाले की जो रेडियस है पानी जहाँ पर भरा हुआ है उसकी रेडियस यहाँ तक आप लोग मान लो ये जो रेडियस है ये अपने पास स्मॉल आर है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल का जो वॉल्यूम है वो हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई। 4/3 होता है या 2/3 होता है? तो आप कहोगे 2/3 होता है सर, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर हम लोग लिखेंगे 486 पाई। 486 पाई हम लोग लिखेंगे, पाई से पाई कट गया है, 2 से कट रहा है, ये 2 4 3 टाइम, और आर ये 729, तो आर का मान यहाँ पर आ जाएगा 9। ये आर की जो वैल्यू कैपिटल आर जो आ गया है वो अपने पास 9 आ गया है। इसके बाद हमें अंदर वाले की रेडियस अगर निकालनी हो तो हम लोग लिख सकते हैं 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर 144 पाई। पाई से पाई अपने पास हट गया है, 2 से कट रहा है 72 टाइम, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 216 का मतलब आ गया 6। मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, बाहर वाले की रेडियस जो है कैपिटल आर तो 9 है और ये अपने पास 6 है, तो ये जितनी मोटाई से अपने पास बना है क्या इसकी ये जो मोटाई होगी वो क्या 3 ही होगी क्या, 3 सेंटीमीटर? तो एक तो हमें मोटाई पूछी है, कटोरे की मोटाई कितनी है 3, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 2 ऑप्शन में है तो ये तो अपने पास है नहीं। अब अपने पास बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो बाहर वाले की रेडियस अगर है तो उसका कर्ड सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 को 2 से गुना करोगे तो आंसर क्या अपने पास 3 और 162 पाई आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग सही तरीके से इस चीज को समझ पाए हो क्या? मैं फिर बता देता हूं, इन क्वेश्चंस की कोई भी डायरेक्ट ट्रिक्स ऐसे नहीं कि देखते ही आंसर देखते ही आंसर, इनको सोल्व करना पड़ेगा। ये मेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और इन चीजों को आप कितना फास्ट सोल्व कर पाते हो वो डिपेंड करेगा कि आप पर, प्रोसेस यही है, कितना जल्दी कर पाते हो यह आप पर डिपेंड करेगा। तो जब भी आप लोग एक बात याद रखना, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे तुरंत उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो। उम्मीद है सारे लोग समझ गए होंगे। बाहर आप लोग खुद सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। स्पेशल मैथ्स का कोई स्टूडेंट है और या मेंस आप लोग देने वाले हो अभी थोड़े दिन बाद या बाद में मेंस दोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़कर खुद भी दिमाग लगाया करो कि कोई भी कटोरा खोखला स्टील से बना हुआ है, अंदर उसके पानी है, तो टोटल आकृति का जो वॉल्यूम होगा वो अपने पास पानी प्लस अपने पास एक गिलास अगर भरा हुआ है, कोई भी ग्लास पानी से भरा हुआ है, तो मुझे बताइए इस ग्लास का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो जिससे ये धातु जिस मेटल से ये बना है प्लस इसके अंदर जो पानी है उसको टोटल का इसका वॉल्यूम बोलते हैं। जो पानी भरा हुआ है वो प्लस ग्लास जो है अपने पास वो, ये जो टोटल होगा, टोटल आकृति का वॉल्यूम दोनों मिलकर बनाते हैं। तो बाहर की तरफ मेटल था, अंदर पानी भरा हुआ है, तो टोटल दोनों को ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड कर दिया, तो टोटल का वॉल्यूम ये आ गया। उसके बाद अंदर वाले का वॉल्यूम भी है, टोटल का वॉल्यूम भी है, सोल्व कर लिया। ठीक है, क्या आगे चले? कोई भी अगर आप लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, हाँ 342 बीच वाले का नहीं है, जो मेटल से बना है उसका, पढ़ते टाइम कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आपके पास नंबर होगा, हमारी टेक्निकल टीम का मदर्स एजुकेशन हब, वहां पर कॉल कर लीजिए। 9 बजे से 6 बजे तक आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्या साउंड एकदम ठीक है क्या आपके? मुझे ये बताइए, क्या साउंड एकदम ठीक है? एक बार मुझे बीच बीच में बताते रहा करो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो बता दिया करो ताकि उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करें। साउंड ठीक है क्या? अगला करो आप लोग, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 13। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग सोल्व कीजिए। देखिए ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूं। घनाभ के आकार का एक बॉक्स है, बक्से की सबसे छोटी भुजा 20 है और सबसे बड़ी भुजा 40 है। एक क्यूबॉइड कोई भी बॉक्स है, ध्यान देना, कोशिश करना सभी लोग समझने की।
एक कोई भी क्यूबॉइड बॉक्स है जिसकी एक साइड अपने पास दी हुई है 40 और एक साइड हम लोगों को दी हुई है 20, मैक्सिमम साइड और मिनिमम साइड दी हुई है, तो बाकी जो एक साइड है वो इनके बीच की साइड है कोई भी। तो बताइए निम्न में से कौन सा वॉल्यूम इसका हो सकता है। तो पहला तरीका आपके पास ये है कि अपने पास यहां पर आप लोग क्या करोगे, 40 गुना 20 गुना एक्स, ध्यान देना आप लोग क्या करोगे, पहला तरीका ऑप्शन से 40 गुना 20 गुना एक्स बराबर अपने पास कितना है 18,000। यहां से सोल्व करके देखो कि एक्स का मान 20 और 40 के बीच आ रहा है क्या। अगर एक्स की वैल्यू यहां से स्मॉलेस्ट साइड दी हुई है और ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट साइड दी हुई है, इसका मतलब हमारे पास एक्स का मान इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट जाएगा और 4 से कट गया 45 टाइम, तो एक्स का मान क्या अपने पास 22.5 आ गया। 22.5 20 और 40 के बीच में है, तो हमारा आंसर यही होगा। इस क्वेश्चन को आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। यहां पर आप लोग क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे गलत कैसे होगा, बी ऑप्शन को चेक करना आपको। ये तो पहले में ही सही आ गया, गलत कैसे होगा, जैसे 12,000 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 8 15 8 120, तो एक्स की वैल्यू 15 आ गई। जब स्मॉलेस्ट साइड 20 है, 20 से छोटी नहीं आ सकती, इसने कहा है सबसे स्मॉल साइड दी हुई है और सबसे लार्ज साइड हम लोगों को दी हुई है, तो बची हुई साइड 20 और 40 के बीच में होगी, तो ये अपने पास नहीं हो सकता। ऐसे ये नहीं होंगे, तो ए हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या। कोई स्टूडेंट सोचता है कि नहीं सर मुझे तो इसका जो मुझे ये बताइए कि बेसिक अप्रोच क्या होगी। विकास खोलिया, ऐसे क्वेश्चंस को आप पढ़ने की कोशिश करो कि वो क्या बोल रहा है। थोड़ा सा जब तक आप नहीं, आपको यही नहीं पता रहता कि क्वेश्चन क्या है, तो मैं क्या समझाऊंगा आपको। आप क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो विकास भाई। ये मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि इसने कहा है कि सबसे छोटी भुजा दी हुई है और सबसे बड़ी भुजा दी हुई है, तो तीसरी साइड अगर मैं एक्स मान लूं तो वॉल्यूम कौन सा हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही हो, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि इन तीनों में से एक होगा। वॉल्यूम ये भी हो सकता है, लो 40 गुना 20 गुना 39, ये वॉल्यूम एकदम सही आएगा। 40 गुना 20 गुना 38 एकदम ये भी हो सकता है। 40 गुना 20 गुना 37 ये भी हो सकता है। कितने भी वॉल्यूम हो सकते हैं, तो आप लोग ये चेक थोड़ी ना करोगे कि यहां से रख रख कर ये सारे के सारे वॉल्यूम हो सकते हैं इंटू 37.5, सारे के सारे ये साइड 20 और 40 के बीच में होनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से तीसरी साइड एक्स मान लेंगे और एक्स का मान 20 और 40 के बीच में आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन वॉल्यूम अगर 18,000 होता तो एक्स का मान 20 और 40 के बीच आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक है। अगर अपने पास इसके अलावा आएगा 15 आ गया, हो ही नहीं सकता, 15 20 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा, पहला तरीका अपने पास ये है। दूसरा, अगर आपको इसको सही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करना है तो क्या होता है, आप लोग एक काम करो, इस साइड को एक बार तो आप लोग कितना मान लो, 20 मान लो। ये वाली जो साइड है इसको एक बार 20 मान लो, तो वॉल्यूम क्या आएगा, तो ये 40 और 20 तो फिक्स हो गए। 40 गुना 20 गुना 20 अगर आपको सही तरीके से करना है तो 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, तो अपने पास वॉल्यूम जो है वो 16,000 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये साइड 20 नहीं होगी, 20 से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो वॉल्यूम 16,000 से तो ज़्यादा होना चाहिए। और अपने पास ये साइड एक बार अगर मैं 40 मान लूँ तो 40 लेकर 40 गुना 20 ये दोनों साइड फिक्स हैं, और अपने पास ये साइड 40 ले लो, तो 4 गुना 4 16 गुना 2 32, तो ये आ गया 32,000। यानी कि जो वॉल्यूम होगा वो अपने पास इस साइड को अगर 40 से अपने पास 20 के बीच में अगर रखना है, 20 पॉइंट समथिंग अगर रखोगे, ये साइड 20 और 40 के बीच में होनी चाहिए, तो 20 पॉइंट समथिंग अगर रखोगे तो वॉल्यूम 16,000 से ज़्यादा आना शुरू होगा। और अगर 39.9 भी अगर रखते हो, 40 नहीं 40 से छोटा रखना है, तो 32,000 से कम होगा। इसमें जितने भी ऑप्शन अगर 16,000 से 32,000 के बीच में, वो एकदम सारे के सारे ठीक होंगे, और वो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 18,000, ये अपना आंसर है। वो ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा गलत है, तो निम्न में से जैसे वो दे देगा क्या अपने पास 18,000, चलो ये तो आसान कैलकुलेशन दे दी 18,000, लेकिन वो ऐसे दे दे 18,725, जैसे 18,720, 21,652, और अपने पास 15 एक और दे दिया जैसे 24,318, और एक और ऑप्शन दे दिया मान लो अपने पास 34,592,
अब निम्न में से कौन सा गलत है, कौन सा नहीं हो सकता, इसका मतलब 3 है, तो 3 ऐसे रखकर अगर चेक करोगे तो बहुत सारा टाइम नहीं लग जाएगा क्या? अगर ऐसे रखकर चेक करोगे 3 को तो आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है आप लोग ऐसे किया करो कि वॉल्यूम जो तीसरी साइड आप लोग 20 से तो बड़ी लेनी है और 40 से छोटी लेनी है, तो इंटू करो, यानी कि वॉल्यूम 16,000 से तो बड़ा आना चाहिए और 32,000 से छोटा आना चाहिए। 16,000 और 32,000 के बीच में ये है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में आंसर आ जाएगा डी। उम्मीद है आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सतीश 16,000 से और 32,000 से एक ज्यादा अगर हो तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो फ्री में मिलेंगे। वो एग्जामिनर है, वो ऐसे नहीं बनाता, उसका दिमाग हमारे से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर 2 ऑप्शन ऐसे हों तो दोनों आपके सही होंगे। आप ऐसी छोटी चिंता और बिना मतलब की चिंता नहीं करो बलराम भाई। क्या हम लोग कर रहे हैं, एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा अपने पास 8 है, ऊंचाई 16 है, तो टोटल सरफेस एरिया बताओ। सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो याद होना ही होना चाहिए। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं है उसको मैं नहीं समझा पाऊंगा। कम से कम इनके फॉर्मूले में बता चुका हूं आप लोगों को अच्छे से। आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, नहीं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है LSA प्लस अपने पास एरिया ऑफ बेस। ये दिमाग में रखना है, मैं तो लिख रहा हूं लेकिन ये चीज आपको दिमाग में रखना है, याद रखना। और LSA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। ये दिमाग में होना चाहिए, इंटू स्लांट हाइट इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है LSA का, प्लस आगे एरिया ऑफ बेस, ऐसे कैसे, ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया का टोटल फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग दिमाग में रखते हो तो ये चीज मैं बता चुका हूं, ये आपको याद होना चाहिए। अब आपके पास बेस क्या है, पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है। मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी बेस स्क्वायर आ जाए, कल की क्लास में ही समझाया है, इस क्वेश्चंस का डायग्राम जो है एग्जाम में आपको ऐसे बनाना है। ये बेस अपने पास इसका 8 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो अपने पास गिवन है कितनी, 16, और ये अपने पास 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 4, और यहाँ से इसके मिड पॉइंट तक की स्लांट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें इसकी स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्लांट हाइट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो पाइथागोरस थ्योरम से 256 प्लस 4 का स्क्वायर अपने पास 16, तो ये आ गया अपने पास 272 रूट के अंदर, और 16 16 7 112, तो 16 एकम 16, 16 7 112, तो ये होगा 4√17, बिल्कुल ठीक है। स्लांट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले स्लांट हाइट निकालो। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा, वहां लिखना नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। तो अपने पास साइड अगर 8 और स्क्वायर अगर है तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा 32, इंटू अपने पास स्लांट हाइट जो कि है 4√17, प्लस आधार का क्षेत्रफल, एरिया एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, 2 से कट गया 2 बार, 64 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बच जाएगा, √17 प्लस 1, ये अपना आंसर है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज को, ये मैंने कल ही आपको बताया है। जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे उसको देखते ही सोल्व करने की कोशिश करो। याद रखना मेंस में क्वेश्चंस ऐसे ही आने हैं, बस अब डिपेंड करेगा कि आप इस पर कितनी प्रैक्टिस करके इस चीज को कितना फास्ट कर सकते हो। ठीक है, और इनका बेसिक पढ़िए, जब तक बेसिक नहीं पढ़ा हुआ होगा मैं नहीं समझा पाऊंगा। क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, लेकिन 2D वाले क्वेश्चन ये सारे के सारे मैंने करवा दिए भाई, है ना। आयत की लंबाई ये मैंने कहा था करवा चुका हूं, हो गया था। करो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ने की कोशिश करो। पुनीत आप पीछे नहीं आएंगे भाई, जो क्वेश्चन करवा दिया उस पर वापस तो कैसे आ पाएंगे, आप उसको वापस देख सकते हो जहां मैंने करवाया है।
2D के जो क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं जहां पर, वहां जाकर एक बार वापस आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपके पास ये याद होना चाहिए कि प्रिज्म और पिरामिड है। कुछ लोग प्रिज्म और पिरामिड दोनों सेम ही मानते हैं। एक वर्ग है, प्रिज्म की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर दो तलों के द्वारा 3 भागों में काटा गया, तो मध्य भाग निचले भाग के आयतन का अनुपात बताओ। तो क्या अपने पास रेशियो 1:1:1, क्या यही अपना आंसर है क्या? हाँ ना बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब की बार ध्यान रखना, पिरामिड नहीं है। आप लोग 1:7:19 वो चीज मत रट लेना, वो चीज याद मत कर लेना। अपने पास अब की बार ये है, और इसको जब आप लोग यहां से बांटते हो 3 बराबर बराबर भागों में, तो ये अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। जब आप लोग इसको बांटोगे तो इस चीज पर कोई ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं। अपने पास ये हाइट अगर बराबर है तो ये तो एक जैसी आकृति बन गई, तो वॉल्यूम का रेशियो भी 1:1:1 होगा। प्रिज्म और पिरामिड में आप लोग ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है। तो मैं इसको हटाता हूं और अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। मुझे आप लोग ये बताइए, किसी भी कोण में, ये चीजें मैं यहां पर समझाने के लिए बता रहा हूं, वहां पर याद रखना, ये बात दिमाग में आपके होनी चाहिए। ये मैं आपको याद करवा चुका हूं, ये रेडियस r है और हाइट अगर h है और ये अपने पास l है, तो इसके अंदर की तरफ जो स्फेयर रखोगे आप लोग, इसके अंदर की तरफ जो स्फेयर रखोगे उसकी रेडियस का फॉर्मूला जो होता है उसको कैपिटल R मान लो। अगर R यहाँ पर मान चुके हो तो इसकी रेडियस कैपिटल R अगर है तो ये होता है R/H अपॉन R+L। मैं बार बार बता देता हूँ, एग्जाम में आपको ये चीज़ याद आएगी। एग्जाम में आपको दिमाग कहेगा कि यहाँ पर H लिख, लेकिन H लिखना मत, नहीं तो लास्ट तक क्वेश्चन सही नहीं होगा। यहां पर अपने पास L लिखना, H नहीं है फॉर्मूले में, ध्यान रखना R/H अपॉन R+L। तो इसकी रेडियस जो है वो अपने पास 8 है, ये हमें गिवन है 8 है, हाइट जो है वो 17 है, तो ये कितना होगा अपने पास 25। फॉर्मूले में फिर बता देता हूं, मैं बार बार गोला लगाकर, एग्जाम में आधे बच्चों को गलत याद रहता है। यहां पर H कर लेते हैं और लास्ट तक आंसर नहीं आता। आंसर आ जाए तो अच्छी बात है कि गलत ही होगा, अगर यहां पर H रखने पर आंसर आ जाए तो तुरंत आगे बढ़ जाते हो गलत करके, कम से कम टाइम तो बचा। नहीं तो आंसर नहीं आए तो फिर लगे रहते हो, ये याद रखना। तो इसने कहा है शंकु के आधार, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। तो कोन की रेडियस कितनी है? 8। इसका रेशियो पूछा है तो इसकी रेडियस है 8। अपने पास जो इसमें एक सबसे बड़ा स्फेयर डाला उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है R/H, तो 8 इंटू अपने पास ऊंचाई 15 है ना, ये 15 है और ये गलत कर रहा हूँ, ये 17 है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होगा? 17 का स्क्वायर। ऊंचाई अपने पास 15 है, तो बेस इंटू हाइट अपॉन R+L होता है, और इन दोनों को जब जोड़ोगे R और L को, तो मुझे बताइए क्या 25 हो गया क्या? तो 8 से अपने पास 8 कट गया है, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, तो रेशियो जो आ गया है वो क्या अपना आंसर 5:3 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। 15 है हाइट, 15 है, 15 है। राहुल, ये चीजें मैं समझा कर आ गया हूं भाई, ये बात मैं वापस यहां पर प्रूव नहीं कर पाऊंगा। ये मुझे ये बताना ही नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ यही लिखना चाहिए था इस क्वेश्चन में कि इसकी रेडियस 8 है और इसकी रेडियस होगी 8 गुना 15 और 8 + 17। इतना ही करना आपको एग्जाम में भी। ये तो चीज़ें मैं ज़्यादा समझा देता हूँ गलती से, वापस भी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, जबकि मुझे ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम में इतना ही टाइम मिलेगा, देखते ही उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो। और मैंने आपको थ्योरी में इसीलिए इतना टाइम लगाया है कि उसको आप लोग साथ साथ याद करो। कुछ बच्चों ने थ्योरी अगर याद नहीं की है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जैसे क्वेश्चन देखो और देखते ही सोल्व करने की, पहले पढ़ो, आप लोग पहले पढ़िए। ध्यान देना, सबसे पहली बात हम लोगों से वॉल्यूम पूछा है,
अनुपात क्या है, वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है ना, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है ये आयतन। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, इसका मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले एक बार दिमाग लगा दिया करो, अगर वॉल्यूम ही पूछा है तो 11 का मल्टीपल कहीं एक ही अगर है तो उसको टिक करो, आगे बढ़ो, आंसर, बात खत्म। अपने पास 11 का मल्टीपल निकालने का तरीका आप लोगों को याद होगा कि अपने पास बीच बीच में इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस के डिजिट्स हम लोग ऐड करते हैं, उनके बीच में अंतर या तो 0 होना चाहिए, ये 11 होना चाहिए। यहां पर देखिए ये 9 हुआ और ये 6 हुआ, बीच में अंतर 3 का है, नहीं हो सकता। यहां पर 11 हुआ, यहां पर भी 11 हुआ, बीच में अंतर 0 का है, हो सकता है। यहां पर 5 हुआ, यहां पर 6 हुआ, नहीं हो सकता। यहां पर 4 हुआ, यहां पर 12 हुआ, अंतर 8 का है, नहीं हो सकता। यह आंसर है और हम लोग आगे बढ़ गए। कभी कभार जो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके मेंसुरेशन के, उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या बता दिया? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अपने पास आयतन अगर पूछा है तो 11 का मल्टीपल ढूंढना है, और अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया होगा, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया होगा कि 11 का क्या होता है, 11 का विभाजकता का नियम क्या होता है, वो आपने देख लिया होगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 11 का भाग सिर्फ और सिर्फ इसमें जाएगा। दूसरा, अगर आपको इसको सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया, द कर्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल एरिया ऑफ टू बेस इज 2:1, तो कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और अपने पास दोनों सर्किल का जो बेस होते हैं वो सर्किल जैसे होते हैं, दो होते हैं, उनका जो एरिया हम लोगों को दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो एच और आर का जो रेशियो आ गया है वो अपने पास आ गया 2:1, तो एच बराबर 2R। दूसरा, हम लोगों को यहां से अगर किसी को बेसिक से करना पड़े, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच बराबर 23100। तो यहां से मुझे ये बताइए, आर के एच की जगह क्या आप लोग 2R लिख सकते हो क्या? 2 गुना 22/7, आर तो रहने दो, इस आर की जगह, इस एच की जगह 2R लिखोगे तो ये अपने पास टोटल हो गया 3R। यहां से सोल्व करके आप लोग R का मान निकालना, वो R का मान यहां रखोगे तो H भी आ जाएगा और R भी आ जाएगा, और उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला ये पता होगा आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? हमारे पास, मैं फिर कह रहा हूं, ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि सारे क्वेश्चंस के ही ऑप्शन चेंज कर दूं और मेरे अनुसार ऑप्शन बना लूं। आया हुआ क्वेश्चन होता है, उसी चीज में मैं बताता हूं कि ऐसे भी आप लोग दिमाग लगा सकते हो, ये बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने मेरी तरफ से ऑप्शन नहीं बनाया। तो अगर कभी भी वो तरीका लग जाए कि 11 का एक ही मल्टीपल अगर हो तो उसको हम लोग ढूंढते हैं, टिक करते हैं, आंसर आगे बढ़ते हैं। कभी भी ये, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये 100 में से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन में हो पाएगा, या 10 में से सिर्फ एक क्वेश्चन में, यानी 10% क्वेश्चन में ऐसा होता है। बाकी में हम लोगों को सोल्व करना पड़ता है, याद रखना। और सोल्व करने का तरीका, कर्ड सरफेस एरिया और दोनों जो बेस हैं, क्या दिया हुआ है ये देखो, उनके दोनों आधारों का कुल क्षेत्रफल का रेशियो 2:1 दिया हुआ है, 2:1। तो H और R का रेशियो अगर 2:1 है तो H बराबर 2R। फिर क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम लोग लिखते हैं, और इस H की जगह 2R रख के सोल्व किया, R का मान यहां से निकालेंगे, H निकालेंगे, वो वॉल्यूम में पुट करेंगे और तो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग यहां पर समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग आगे चलते हैं और आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, वैसे भी कर सकते हो,
वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर तो वैसे ही डायरेक्ट आ रहा है। वो आगे किसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर अपने पास पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर हमारे पास यहीं पर रख दो, एच की वैल्यू निकालने की जरूरत, वो तो बात वैसे सेम ही है। वो आर स्क्वायर एच की वैल्यू अगर हम लोग 2r रख दें तो उससे कोई ज़्यादा अपने पास फर्क पड़ेगा नहीं, वो बात अपने पास एक ही है। आशीष यादव, मैं बताता हूं टेस्ट का कैसे एनालिसिस करना है, मैं बताता हूं सैटरडे या संडे को अब की बार। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। वैसे इस आकृति ऐसे ही बनी हुई थी, इसमें कुछ आपको दिखेगा नहीं। वैसे प्रत्येक आधार से 4 समान बेलन काट लिए जाते हैं, सिलेंडर काट लिए गए, प्रत्येक बेस से आइडेंटिकल सर्कल्स सिलेंडर्स आर कट फ्रॉम ईच बेस एज शोन इन द गिवन फिगर। उसमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा। Small cylinder is 5 centimeter. The height of small cylinder is 5. What is the total surface area of the remaining part? देखना, मैं समझाता हूं अच्छे से ये चीज आपको। कहीं अपने पास अगर ऐसा है, कोई भी एक सिलेंडर है, देखना ऐसा है, दोनों का अपने पास इसकी रेडियस तो 14 और हाइट है अपने पास 15। यहां से हम लोगों ने क्या किया, प्रत्येक बेस से 4 सिलेंडर हम लोग कट कर रहे हैं। इसकी रेडियस 14 थी, प्रत्येक बेस से हम लोग 4 जो सिलेंडर है, एक इधर से, ये 4 सिलेंडर जो है आइडेंटिकल सिलेंडर हम लोग कट कर रहे हैं इधर से भी, जिनकी हाइट है 5। इसकी हाइट 15 थी। ये हम लोगों ने कट कर लिए हैं सिलेंडर, 4 सिलेंडर यहां से और 4 सिलेंडर ऐसे ही अपने पास इस तरफ से हम लोगों ने काट कर यहां से बाहर निकाल लिए। इनकी जो हाइट हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 5। रेडियस हमें खुद को देखनी है कि कितनी हो सकती है, और बची हुई आकृति का हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है। देखिए, समझने की कोशिश करो, कितना आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। इसकी रेडियस यहां से यहां तक अगर 14 थी, बड़े वाले की रेडियस अगर 14 अपने पास है, ये 14 है, तो यहां तक की दूरी होगी 7, और छोटे वाले सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 7/2। मुझे आप लोग ये बताइए, 4 सिलेंडर काट कर ऊपर से बाहर निकाल लिए, 4 सिलेंडर काट कर नीचे से बाहर निकाल लिए, तो मैंने कहा था पहले जो आकृति आपके पास है उसका टोटल सरफेस एरिया आप लोग लिख लो 2πr r प्लस एच, प्लस जो आकृति आप लोग काट कर बाहर निकालते हो, जो मैंने पढ़ाया था वो थोड़ा बहुत अगर याद है तो, जो आकृति काट कर बाहर निकालते हो उसमें से जो भाग गया वो तो आप लोग माइनस कर दिया करो, πr² गया, और टोटल सरफेस एरिया जो इसका होता है वो होता है 2πrh प्लस 2πr²। अगर याद हो तो एक यहां से πr² बाहर चला गया तो बचा कितना, 2πrh प्लस πr² बचा, ये इससे कट जाएगा, तो टोटल एक सिलेंडर जो इफेक्ट डालेगा वो 2πrh का इफेक्ट डालेगा, और अपने पास ऐसे हैं कितने, 8 होंगे, 4 नीचे की तरफ और 4 ऊपर की तरफ। याद रखना ये रेडियस अलग है और ये r अलग है। ये r होती है बड़ी वाली आकृति की और ये r है अपने पास छोटे वाले का। इसको सोल्व करेंगे, 2 गुना 22/7, रेडियस 14 है, 14 प्लस अपने पास हाइट 15 है तो 29, और अपने पास 2 गुना 22/7, रेडियस है 7/2, हाइट है अपने पास 5 और ऐसे 8 होंगे,
7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 40 और 880 आ गया कि 8 पंजे 40 और ये आ गया। इसको अगर हम लोग सोल्व करें यहाँ से, इससे कट गया ये 2 बार, तो 44 गुना 58। इसको आप लोग सोल्व कर लेना और अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। यहां से देखिए 8 गुना 4 32, लास्ट में 2 आना है, लास्ट में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, लास्ट में अपने पास 2 आना है और लास्ट में 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है। यहां पर आप लोग, मैं फिर बता देता हूं, फिर समझा देता हूं, बचे हुए भाग का सरफेस एरिया पूछा है तो हमें पता है इधर भी पाई आना है, इधर भी पाई आना है, तो 22 आप लोग ले तो लोगे और 11 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 11 का जो मल्टीपल है देखना ये भी आ रहा है, 11 का मल्टीपल ये भी आ रहा है, 11 का मल्टीपल ये भी आ रहा है, और सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सारे 11 के मल्टीपल आ रहे हैं। तो मैंने जैसा बताया था कि हर क्वेश्चन में नहीं लगता वो तरीका, पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन में लग जाता था। 11 12 की अगर बात करें तो वो तरीका 2011 और 12 की अगर बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता था कि 11 का मल्टीपल देख लो, लेकिन आजकल वो जो तरीका है वो बहुत कम क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन बात पता तो होनी चाहिए आपको। यहां पर देखिए एक बात ध्यान रखना, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जहां बेसिक आपको पढ़ाया है, जहां थ्योरी पढ़ाई है, उसमें मैंने ये चीजें काट कर बाहर कैसे निकालते हैं, 3D की पहली क्लास आप लोग देखिए तो आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। और जिन लोगों का दिमाग थोड़ा सा ठीक ठाक चलता है उनको ये करने की जरूरत नहीं होती। आपको पता है यहां से कटकर बाहर जाएगा तो सेम आकृति ये तो नीचे बना लेगा, ये दोनों तो सेम है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। नया कौन सा बनेगा, नया सिर्फ और सिर्फ 2πRh बनेगा। तो एक के कारण अगर 2πRh है, एक के कारण 2πRh है, तो 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, तो गुना किससे कर देंगे 8 से। ये पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया, ये नए वाले जो अपने पास बनाएंगे उसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या आगे चले हम लोग? आगे चलते हैं। इन क्वेश्चंस को पहले तो आपको थ्योरी देखनी है भाई, उसके बाद मैं इसीलिए बाद में करवाता हूं क्वेश्चंस। अगर थ्योरी के साथ साथ बता देता है तो ये अच्छे से समझ में आ जाता, लेकिन वो हमेशा के लिए भूल जाते फिर आप लोग। एक बार तो समझ में आता, एक दिन 2 दिन के लिए, लेकिन बाद में हमेशा के लिए भूल जाते। तो मैंने पहले अच्छे से थ्योरी बताई, वो अब थोड़ी थोड़ी भूल गए आप। अब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो उस थ्योरी को वापस जाकर आप लोग देखिए, ताकि आपको पता लगे कि ये 2πRh कहां से आया। अगला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या के पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, 20% खराब हो गया। 10 identical solid spherical ball of radius 3 centimeter are melted from a single sphere. In this process 20% of solid wasted. What is the radius centimeter of bigger sphere? एक हम लोगों ने एक बड़ा स्फेयर बनाया है, इसकी एक की रेडियस अपने पास 3 सेंटीमीटर अगर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3। एक ही चीज को पिघलाकर मेल्ट करके दूसरी आकृति अगर बनाओ तो उसका वॉल्यूम बराबर होता है 27, और ऐसे 10 हैं। 80%, 20% खराब हो गया तो बचा कितना 80%, इतना। इससे हम लोगों ने एक दूसरा गोला बनाया जिसका वॉल्यूम होता है 4/3πr3, और r का मान पूछा है, यही बड़े गोले की त्रिज्या। तो ये आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस ही बड़े और टफ नहीं आते हैं, आसान क्वेश्चन भी आएंगे। इसका क्यूब रूट करोगे तो 2 और इसका क्यूब रूट करोगे तो 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ये अपना आंसर है। तो छोटे और आसान क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। जब तक, मैं फिर बता देता हूं, जब तक नहीं पढ़ा हुआ रहेगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या है क्या नहीं है, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं आपको 1-2 मिनट देता हूं, उसमें आप लोग इधर उधर देखते रहते हो और फिर सोचते हो कि क्वेश्चन सोल्व हो गया, अब क्या करें अब क्या करें। तो आप लोग कोशिश करो इसको सोल्व करने की।
एक ही चीज को पिघलाकर अक्षत, एक बार आप बेसिक देखो मेरे भाई, अगर कभी भी ये माइनस नहीं होता, ये रेक्टेंगल अगर है और यहां से मैं अगर ये 8 और 6 ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिए थे कि जब भी आप लोग ऐसे 2 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर यहां से काट देते हो तो परिमाप घटेगा नहीं, परिमाप बढ़ेगा। 2 इधर वाला, ये 2 के कारण ये तो 2 कट के गया, तो 2 यहां पर है सेम टू सेम, 2 ये बढ़ेगा, 2 ये बढ़ेगा, परिमाप बढ़ता है। ऐसे ही 3D में वॉल्यूम तो कम होगा लेकिन टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। भाई आप बेसिक देखो ताकि आपको कुछ समझ में आए। ये चीजें मैंने बेसिक में समझाई हैं और बहुत अच्छे से ये चीजें बताकर आया हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक देखो, बेसिक देखो, बेसिक थ्योरी देखो एक बार। अभी तक क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि माइनस होना चाहिए, और मैंने खुद ने अक्षत आपके लिए मना किया और इसी चीज के लिए मैंने बताया था। मुझे पता था बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि यार कटकर बाहर जा रहा है तो माइनस होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा था कटकर बाहर जाए तो माइनस नहीं होता, अपने पास वो बढ़ता है, उसका टोटल सरफेस एरिया। खुद ने मैंने लाइन बोली थी, कोई फर्क नहीं है भाई ललन चौधरी। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या अपने पास 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 21 है, इसको पिघलाकर छोटी गोलियों में बदला जाता है। अपने पास आइडेंटिकल है, ठीक है, 2 भागों से बनी है जो अपने पास यहां पर बुलेट्स बनाई गई हैं, ये 2 पार्ट में बनाई गई हैं। नीचे से एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक अपने पास हेमीस्फेयर ऐसे लगा हुआ है। बुलेट जो बनाई ऐसे बनाई है, एक सिलेंडर था, ये लो, जिसकी रेडियस 7 और ऊंचाई 21 है, ये 7 है और ये 21 है। इसको मेल्ट करके हम लोगों ने छोटी गोलियां बनाई हैं। 2 भाग हैं, आधार अर्धगोला है और गोले की ऊंचाई 3.5 है। टोटल हाइट जो है ये जो टोटल हाइट है उसकी वो 3.5 है। कुल ऊंचाई ये है और आधार की त्रिज्या 2.1 है। मुझे बताइए इसकी रेडियस अगर 2.1 है तो यहां पर भी इसकी रेडियस 2.1 होगी और ऊपर की तरफ भी ये कितना होगा? गोले की जो हाइट होती है वही रेडियस होती है। गोले की हाइट और रेडियस बात एक ही होती है स्फीयर की, तो ये भी 2.1 होगा और ऊपर वाला अगर 2.1 होगा, टोटल 3.5 है तो क्या 1.4 होगा? क्या ये बात आप लोग एक बार समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इस चीज को आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या कि मेल्ट करके वॉल्यूम तो दोनों का बराबर होगा, लेकिन इसकी रेडियस 2.1, ये ऊपर वाला 2.1 आ गया क्योंकि टोटल हाइट हम लोगों को दी हुई थी यहां तक 2.1, तो ऊपर वाला 2.1 है तो नीचे वाला जो सिलेंडर है उसकी हाइट 1.4 होगी। क्या समझ आ गया है क्या? तो यहां से एक ही चीज को पिघलाकर इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर इनके वॉल्यूम के बराबर होगा। और ये 2 भागों में बना है, एक तो नीचे सिलेंडर बना है उसका वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर का मतलब 2.1 इंटू 2.1 इंटू एच का मतलब 1.4 प्लस ऊपर एक अपने पास हेमीस्फेयर है और हेमीस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर यानी आर क्यूब यानी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। और ऐसे मान लो n बनाए जा सकते हैं तो इसको इंटू कर देंगे हम लोग किससे? n से। क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना। वैसे इसको सोल्व करना आसान होगा, कॉमन से सोल्व करना। ये अपने पास पॉइंट हटाओगे, देखो 10 10 10, 3 पॉइंट हटाओगे, यहां पर भी तीनों का पॉइंट अगर हटाओगे तो अपने पास आ जाएगा 10 10 और 10। ठीक है, ये 7 से कट रहा है, अपने पास 7 से ये कट रहा है कितनी बार? 3 बार। और 7 से ये भी कट रहा है कितनी बार? 3 बार। 21 से 21 को ही काट दो, 21 से 21 अपने पास कट रहा है। 7 से यहां पर कट रहा है कितनी बार? 2 बार। और 7 से यहां पर कितनी बार कट रहा है? 3 बार। 3 से एक 3 गया, 2 से गया 5 बार और अपने पास बचे हुए को 2 से गया 5 बार। तो ये अपने पास यहां पर आ जाएगा एलसीएम 500/3 और 3 6, तो 500/6 का मतलब बराबर n है।
तो 250/3 और 250/3 का 83.33, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व आप लोग खुद कर लोगे क्या? ये चीजें जो है वो कॉमन लेकर सोल्व करना जल्दी सोल्व होती हैं, बजाय पूरा इनटू करके और फिर जोड़कर और फिर सोल्व करने के बजाय जो कटे उसको काट दिया करो, वो तरीका ज्यादा ठीक है। याद रखना आप लोग, इधर से और इधर से कॉमन लेकर जो चीजें कट जाएं उसको काट दिया करो और बचा हुआ सोल्व कर लिया करो, बजाय पूरा सोल्व करने के। ये याद रखना। मिटाता हूं, अगला समझाता हूं। चलो अगला क्वेश्चन करो। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए उसको तुरंत आप लोग पढ़कर क्वेश्चन को तुरंत करने की कोशिश किया करो, ताकि आपको चीजें समझ में आए, आपका टाइम भी बचे और कॉमन ले लिया करो। और आपको एक हैबिट हो जाएगी, इतने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, थ्योरी इतने अच्छे से पढ़ा दी है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे स्क्रीन पर देखना है, सोल्व करना है। आप अपना मोबाइल या लैपटॉप लेकर ऐसे बैठकर नहीं देखा करो, कंप्लीट सोल्व किया करो, नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठा करो, तब तो इस 1 आवर की क्लास का फायदा है। पेन और कॉपी अगर साथ नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेट कर इसको ऐसे नहीं देख सकते कि लेटे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। मैं आपको बताता हूं, वापस समझाता हूं, ये नहीं समझ में आया तो देखिए। अपने पास एक क्यूब है जिसकी साइड अपने पास दी हुई है 16। ये एक क्यूब है जिसकी साइड हमें 16 दी हुई है। मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश करो, ये समझाने की कोशिश कीजिए, अगर साइड 16 और इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए यहां से यहां तक, तो ये मिड पॉइंट 8 होगा, ये मिड पॉइंट अगर है तो 8 होगा, और ये कोण एक फेस का अपने पास 90 डिग्री होता है, तो ये दूरी क्या 8√2 ही होगी क्या? ये दूरी अपने पास 8√2 होगी। ऐसे ही अपने पास ये वाली जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट को अगर मिलाओगे, हमें पता है कि ये कोण है यहां पर 90 डिग्री, 8 है और 8 अगर है तो ये दूरी भी कितनी होगी 8√2। ऐसे ही इधर वाले के मिड पॉइंट के दोनों को मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये दूरी भी कितनी होगी 8√2, और इसको काटकर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। हम लोगों ने एक क्यूब का कोना काटा मिड पॉइंट से और उसको बाहर निकाल लिया। तो बाहर अगर इसको निकालना चाहो आप लोग तो एक ऐसी आकृति बनेगी, देखना ये जो अपने पास बनेगा ये एक ऐसी आकृति बन गई है। ये अपने पास जो बनेगी ये एक ऐसी आकृति बनेगी जिसका ये बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये एक पिरामिड बन जाएगा। ये वाला ये 8√2 है, ये भी 8√2 है, ये भी 8√2 है, और ऊपर वाली साइड जो आ जाएंगी वो अपने पास कितनी आ जाएंगी 8। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को पिरामिड से करने के बजाय इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना है, तो मुझे पता है 3 तो राइट एंगल ट्रायंगल है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब आप लोग समझिए 3 तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ये वाला। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो मुझे बताइए, क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ऐसे 3 है 3 फेस पर। क्यूब के लिए आप लोग सोचिए कि क्यूब का एक कोने पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ये होगा, एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा, तो गुना कर दिया 3 से। इसके अलावा इसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, जिसकी साइड है 8√2। इसका बेस जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका अपने पास एरिया जो साइड 8√2 है, तो प्लस बेस का एरिया LS से तो ये हो गया, प्लस बेस का एरिया हो गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 64 इंटू 2, 4 से कट गए 16 बार तो 32, और अपने पास यहाँ से 32, तो 32 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा √3। ये अपना आंसर आ गया। क्या सभी लोगों का आंसर यही था क्या? मैं मिटाता हूं, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हमारे पास ये 3 तो ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, और एक इसका जो बेस बनेगा वो अपने पास बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐड कर लिया, अपना आंसर आ गया। चलो अगला करो। कर चुके हैं आ गया है। 2D के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं।
तो ये करो चलो। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 3D में सोचिए, पहले वाले का जो स्टूडेंट रिपीट करने का बोल रहा है मुझे बताइए 16 था तो ये अपने पास 8 होगा, ये अपने पास 8 होगा। एक फेस, प्रत्येक फेस स्क्वायर से बना होता है तो ये अपने पास आएगा 8√2। तो क्या आप लोग इस वाले का एरिया नहीं निकाल सकते क्या? मुझे बताओ पूरा दिमाग लगाकर। इस वाले का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी 8 है, हाइट भी 8 है, 8√2, और ऐसे 3 ट्रायंगल बनेंगे, गुना कर देंगे 3 से। 3 क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो आपने बनाया है, ऐसे आपने ये जो बनाया है इसके मिड पर प्रत्येक पर बनेगा ये। यहाँ से भी जब आप लोग बनाओगे और यहाँ से भी बनाओगे तो ये 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे 8 और 8 से। तो 3 ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया, प्लस इसमें आधार का क्षेत्रफल ऐड करोगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो अपने पास साइड जो है, ये साइड अपने पास यहाँ तक 8 है तो ये साइड 8√2, ये 8 और 8 से अगर बना है तो ये वाली साइड 8√2, तो इसका जो आधार है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। पुनीत अब तो समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब जब तक इनके फॉर्मूले याद नहीं होंगे, बेसिक आप लोगों को याद नहीं होगा, मैं आपको इसमें चीजें नहीं समझा पाऊंगा। क्योंकि यहां पर समषष्ठभुज के प्रिज्म की ऊंचाई ये है और आधार की भुजा 4 है। ये अपने पास एक हेक्सागोनल बेस आ गया है तो इसके अपने पास LSA प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सोचो, LSA प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, LSA जो है वो अपने पास होगा, LSA का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का परिमाप गुना ऊंचाई प्लस 2 इंटू 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ये आप लोग जो कॉमन आया उसको कॉमन ले लेना, बचा हुआ अपना आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग सोल्व कर लोगे। ठीक है, मुझे आप बताइए, बेस अगर अपने पास एक हेक्सागोनल है तो उसका अपने पास परिमाप क्या 6 इंटू ए ही होगा क्या? परिमाप होगा 6 इंटू ए इंटू हाइट, ये LS से होता है तो 6 इंटू ए, साइड अपने पास 4 है तो परिमाप 24 गुना ऊंचाई। अब मेंस का आप लोग स्टूडेंट हो, स्पेशल मैथ्स के आप बच्चे हो, मेंस आप लोग देने वाले हो थोड़े दिन बाद, तो इतना पॉइंट, इतनी चीजें तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आनी चाहिए कि आप लोग ये LSA इंटू ये अगर बैठे बैठे वहां लिखने के बजाय आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, और इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 2 बेस होंगे। किसी भी प्रिज्म में 2 बेस होता है। 2 नहीं आएगा क्या अशोक? 2 क्यों नहीं आएगा भाई? अशोक चौधरी कारण बताओ, कोई भी 3 कारण बताओ कि 2 क्यों नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग कर लीजिए। बाकी चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। एक नीचे भी नीचे बेस होगा और एक ऊपर बेस होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।